नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ये जो इतलात आ रही हैं कि वफाक में कौमी हुकूमत लाने का कोई मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया है और पंजाब जो है ये शहबाज शरीफ के हवाले किया जाएगा। इन इतलात और दावों के पीछे असल कहानी क्या है, इस पूरी सूरत हाल में चौधरी निसार अली खान के मुतल्लिक क्यों कुछ बहुत ही मखसूस नोयत के इंकशाफात किए गए हैं और वजीर आज़म इमरान खान की एक इंतहाई करीबी शख्सियत जिस पर वजीर आज़म इमरान खान बहुत एतमाद करते हैं, जो वजीर आज़म इमरान खान के मोतमदे ख़ास भी रहे और बहुत बाखबर शख्सियत समझे जाते हैं, उन्होंने इस पूरी सूरत हाल में क्या सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। और एक तरफ ये इंकशाफात और दूसरी जानिब एक आला सतह की फौजी ब्रीफिंग जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी शरीक थे। उस ब्रीफिंग के दौरान इस पूरे मामले के मुतल्लिक क्या अहम तरीन नुक्ता सामने आया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी कुछ हल्के ये जो दावा कर रहे हैं कि वफाक में बिल आखिर एक कौमी हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि पंजाब की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ को सौंपी जाएगी। अब ये जो इतलात हैं और ये दावे, इनकी बुनियाद क्या है और इनके पीछे असल कहानी कहां से शुरू होती है, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि एक आला सतह की फौजी ब्रीफिंग में इसी स्पेसिफिक मामले पर, यानी इसी मखसूस मामले पर क्या अहम तरीन नुक्ता सामने आया। और ये जो आला सतह की फौजी ब्रीफिंग थी, इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी शरीक थे और कई आला फौजी हुकाम जो हैं वो भी इस ब्रीफिंग में शरीक थे। और इस ब्रीफिंग में जहां मुल्क की सियासत पर बात हुई, वहीं जो कुछ मुबैना तब्दीलियों के फार्मूले हैं वो फार्मूले भी ज़ेरे बहस आए और इन फार्मूलों के मुतल्लिक कुछ ऐसे सवालात किए गए जिनके बड़े मानी खेज जवाबात भी आए। और ये जो सवालात हैं इनका एक पस मंज़र और एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये भी था कि एक तासुर बना था कि पंजाब में तब्दीली के हवाले से कोई ताकतवर हलकों की सपोर्ट हासिल होगी पीडीएम को, अगर पीडीएम पंजाब में तब्दीली लाने की कोशिश करे। इसके अलावा इसका दूसरा बहुत अहम पस मंज़र ये था कि एक बहुत ही गहरा तासुर है, बहुत मजबूत तासुर है कि शहबाज शरीफ की जो रिहाई हुई और उसके बाद उनको जो लंदन जाने की इजाज़त मिली और इससे पहले जो इतलात आई कि शहबाज शरीफ की जेल में भी अहम हलकों के कुछ नुमाइंदों से मुलाकातें हुई थीं, तो इस पूरी सूरत हाल में एक तासुर ये बन रहा था कि शहबाज शरीफ जो हैं अपनी मफामती पॉलिसी के नतीजे में कुछ ना कुछ डील करने में कामयाब हो गए हैं ताकतवर हलकों के साथ। और ये तासुर भी था कि मियां नवाज शरीफ ने भी अब जो बराह रास्त तनकीद का सिलसिला था, जो वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर करते थे, जो वो DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात लगाते थे और खुलेआम ये कहते थे कि पाकिस्तान की जो हाजिर सर्विस फौजी क़यादत है, यानी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, इन्होंने 2018 के इलेक्शन में धांधली करवाई थी। लेकिन हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ की जो तोपों का रुख बराह रास्त फौजी क़यादत की जानिब होता था, अब वो जो बयानिया आया है, वो जो बयानिया था उसमें भी किसी हद तक नरमी नजर आ रही है। और फिर बाद में मरियम नवाज का जो बयानिया था बहुत ही तुंदो तेज किस्म का फौजी क़यादत के मामले पर और 2018 में जो मुबैना धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है उस हवाले से। लेकिन मरियम नवाज का बयानिया भी जो है वो भी काफ़ी नरम होता हुआ नजर आया, ख़ास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में जब पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट से इस्तीफे देने से इनकार किया
और वो जो एक ऑप्शन था कि या तो पार्लियामेंट से इस्तीफों की सूरत में या फिर लॉन्ग मार्च की सूरत में हुकूमत गिराई जाएगी, वो दोनों ऑप्शंस जो हैं वो फेल हो गए। अब इस सूरत हाल में कहा यह जाता है कि शहबाज शरीफ को फिर मैदान में उतारा गया और जानने वाले ये भी जानते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं उनके ताकतवर हलकों से कितने अच्छे राब्ते रहे हैं और खुद नून लीग भी और तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो भी जानती है और बरमला इस बात का इजहार करती है कि शहबाज शरीफ के बैकडोर राब्ते पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं उनसे कभी भी ख़त्म नहीं हुए। अब शहबाज शरीफ के मामले पर और ये जो पूरा मामला है कि क्या वफाक में कोई कौमी हुकूमत लाने का फैसला कर लिया गया है और पंजाब में भी क्या कोई शहबाज शरीफ को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, तो इस पूरी सूरत हाल में जो स्पेकुलेशन थी और जो इतलात थी, इन इतलात के ऊपर ये जो आला सतह की फौजी ब्रीफिंग है, इस ब्रीफिंग में भी बात हुई और इस ब्रीफिंग में जनरल बाजवा खुद भी शरीक थे। तो जब उनसे इस पूरे मामले पर सवालात किए गए तो उन्होंने क्या 3 अहम तरीन नुकात बताए, वो नुकात भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इसी मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बहुत करीबी शख्सियत ने किस नौयत के इंकशाफात किए। ये जो शख्सियत हैं ये वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत बाएतमाद साथी थे और इनका दावा यह है कि वो अब भी वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत करीब हैं और इनकी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ पैगाम रसानी भी होती रही है। और ये जो शख्सियत है इनके मुतल्लिक ये भी कहा जाता है और ये तासुर दुरुस्त भी है कि ये एक बाखबर शख्सियत है, इनका बहुत असर रसूख भी है और सबसे अहम और मानी खेज बात यह है कि इस शख्सियत के मुतल्लिक एक ओपन सीक्रेट ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब है और इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कई ऐसी खबरें हैं जो पहले मंजर आम पर नहीं थीं, लेकिन इस शख्सियत के जरिए वो खबरें मंजर आम पर आईं। यहाँ तक कि एक आर्मी चीफ के साथ इस शख्सियत का बराह रास्त ताल्लुक था और वो जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ इनके कई सेशंस हुए, कई ऐसे गुफ्तगू के सेशंस हुए जिसके बाद उन सेशंस के बाद बहुत सी अहम खबरें जो हैं वो उन सेशंस के नतीजे में बाहर भी आईं। और ये शख्सियत जो हैं इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग भी की और इनका पार्टी के अंदर भी इतना ज़्यादा असर रसूख था कि वज़ीर आज़म इमरान खान पार्टी टिकट्स देने के मामले पर भी इनसे मुशावरत करते थे। अब ये जो शख्सियत हैं इन्होंने पहला दावा तो ये किया कि वफाक में एक कौमी हुकूमत लाने का प्लान जो है वो फाइनलाइज हो गया है और साथ ही उन्होंने ये तासुर दिया कि ये जो कौमी हुकूमत है, जाहिर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो रही 2.5 साल की हुकूमत, इस हुकूमत के दौरान गवर्नेंस के जो मसाइल हैं वो उस तरीके से हल नहीं हो सके जिस तरीके से हल होने की उम्मीद थी। ये इस शख्सियत का तज्जिया है। इसके साथ साथ इस शख्सियत का ये भी तज्जिया है कि और ये भी खबर है इस शख्सियत की जानिब से जो दी गई अपने ज़राए की बुनियाद पर कि वफाक में ना सिर्फ ये कि कौमी हुकूमत के क़याम का मंसूबा बनाया गया है बल्कि एक लाया अमल ये भी बनाया गया है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो पंजाब में आएंगे। जाहिर है कि जो पाकिस्तान के सहाफ़ती हलके हैं, जो पाकिस्तान के सियासी हलके हैं, वो जानते हैं कि ताकतवर हलके जो हैं वो पंजाब में उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से खुश नहीं और इसका तो ऑन रिकॉर्ड ये बात कही गई थी और ये कहा गया था कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से ताकतवर हलकों की ये तजवीज़ थी कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करके किसी और कम्पिटेंट शख्सियत को, चाहे उस शख्सियत का ताल्लुक PTI से ही क्यों ना हो, उसको वज़ीर आला बनाया जाए या दूसरी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट के जो फेवरेट उम्मीदवार हो सकते हैं वजारत आला के मामले पर वो जाहिर है कि चौधरी परवेज़ इलाही हैं, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में सब जानते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते हैं। काफ लीग की पूरी सियासत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की सोच के गिर्द घूमती है और चौधरी परवेज़ इलाही भी पंजाब में एक अच्छे मुंतज़िम जो हैं वो साबित हुए थे और कई हल्के तो उनकी जो इंतज़ामी सलाहियतें हैं
उसका मुआवजा शहबाज शरीफ से भी करते हैं। ताहम उस्मान बुज़दार की जो कारकर्दगी है उस पर तो तमाम हलकों के ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये जो शख्सियत हैं, जो एक मारूफ कालम नवीस भी हैं, एक बहुत मारूफ आप ये कह सकते हैं कि टीवी एंकर भी हैं और 92 चैनल पर प्रोग्राम भी करते हैं, इन्होंने ये दावा किया और ये तासुर दिया कि वफाक में कौमी हुकूमत बनाने का प्लान फाइनलाइज किया जा रहा है और पंजाब में चौधरी निसार अली खान को वज़ीर आला बनाया जाएगा। अब इनके दावे अपनी जगह, मैं इनके दावे जो हैं, जिन सोर्सेज की बुनियाद पर इन्होंने ये दावा किया उसको तो चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि एक आला सतह की जो ब्रीफिंग थी, जो फौजी हुकाम की ब्रीफिंग थी, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी शरीक थे, उसमें जब किसी मुमकिना तब्दीली के मुतल्लिक सवालात हुए तो उसका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से और वहाँ जो मौजूद आला अस्करी हुकाम थे उनकी जानिब से क्या जवाब आया। और ये जो जवाब आया ये इस पस मंज़र में आया कि एक सवाल वहाँ पूछा गया था और वो सवाल बड़ा तुंदो तेज़ था और वो इस हवाले से था कि इस वक्त इस्लामाबाद की जो इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं वहाँ ये बात गर्दिश कर रही है कि शायद वफाक में कोई तब्दीली का मंसूबा बना लिया गया है और ये इतलात भी गर्दिश कर रही हैं कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो कायम करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही ये इतलात जो हैं उन पर भी वहाँ सवाल किया गया कि ये जो सदारती निज़ाम के हवाले से मुख्तलिफ हल्के बातें कर रहे हैं, इस पूरे तासुर में और इन इतलात के पीछे असल हकीकत क्या है और क्या इन तमाम इतलात में कोई सदाकत है। अब जब ये सवाल किया गया तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वहाँ जो मौजूद दीगर अस्करी हुकाम थे उन्होंने दो नुकात जो हैं वो बड़े वाजे किए। उनमें एक नुक्ता तो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के बारे में था और ये नुक्ता एक ऐसी सूरत हाल में वाजे किया गया जब ये तासुर बन रहा था कि शायद जो तजावीज़ दी गई हैं पाक फौज की क़यादत की जानिब से गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, उन तजावीज़ पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो इस वजह से अब शायद पाकिस्तान के फैसला साज हलकों ने यह फैसला कर लिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को हटाया जाएगा और कोई कौमी हुकूमत लाई जाएगी। लेकिन जब इस मामले पर बात हुई तो बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ी ही वजाहत के साथ ये एक्सप्लेन किया गया कि ये जो हुकूमत है यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ये 5 साल अपने पूरे करेगी। ये इस ब्रीफिंग में जो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जो दीगर अस्करी हुकाम हैं उनकी जानिब से ये बताया गया था। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।